गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो बेटा आप लोगों को पता है कि जो सेल है दैट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। और इसमें से सिर्फ जो न्यूक्लिक एसिड है या डीएनए है दैट इज द जेनेटिक मटेरियल दैट कैन ट्रांसफर फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म एंड रेस्ट ऑफ मटेरियल कैन नॉट ट्रांसफर। तो जितना भी ये मटेरियल है कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड है, इसमें से सिर्फ न्यूक्लिक एसिड या डीएनए ही है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है ट्रांसफर होता है। और इस चीज को प्रूफ जो है बहुत सारे साइंटिस्ट ने किया था और अपने अपने एक्सपेरिमेंट जो थे वो दिए थे। तो अब हम लोग जो है आज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या है, किसने दिया? दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय ग्रिफ्थ इन 1928। ग्रिफ्थ ने ये 1928 में एक्सपेरिमेंट दिया। अब उन्होंने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने डिप्लोकोकस निमोनिया जो बैक्टीरिया है उसको सेलेक्ट किया, डिप्लोकोकस निमोनिया। और उन्होंने देखा कि ये जो डिप्लोकोकस निमोनिया थी इसकी जो है दो टाइप की। और वो दो टाइप कौन कौन सी थी? एक थी वायरुलेंट और ये स्मूथ स्ट्रेन थी और डिजीज कॉजिंग स्ट्रेन थी। ये जो डिप्लोकोकस निमोनिया है इसकी ये जो स्मूथ स्ट्रेन है दैट कॉजेज द डिजीज। सो दिस इज द डिजीज कॉजिंग स्ट्रेन एंड अदर स्ट्रेन इज द नॉन वायरुलेंट, जिससे कोई बीमारी नहीं होती थी, जो कोई भी डिजीज जो है कॉज नहीं करती थी। और ये कौन सी थी? ये थी रफ स्ट्रेन और इससे जो है कोई भी डिजीज नहीं होती थी, डू नॉट कॉज डिजीज। तो ये दो जो है स्ट्रेन, ये जो बैक्टीरिया है ये सिलेक्ट करके उन्होंने ये दो स्ट्रेन से जो है अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। अब उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने इसके लिए जो है अब एक जो दूसरी चीज जो उन्होंने ली वो क्या ली? माइस लिया। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया है, उन्होंने पहले जो है पहले ये वाली जो स्ट्रेन है, जो स्मूथ स्ट्रेन है, इसको जो है माइस की बॉडी में जो है इंजेक्ट किया। देखो पहले क्या किया उन्होंने, पहले उन्होंने जहाँ स्मूथ स्ट्रेन ले ले या रफ स्ट्रेन ले ले, जो रफ स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन थी जिससे डिजीज नहीं होती थी, पहले उन्होंने क्या किया, इस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस की बॉडी के अंदर। और उन्होंने देखा कि वो माइस जो है वो सरवाइव कर गई, क्योंकि ये जो स्ट्रेन है बैक्टीरिया की इससे कोई भी डिजीज नहीं होती थी। अब सेकंड जो है उन्होंने सेकंड नंबर पे क्या किया कि जो दूसरी स्ट्रेन थी स्मूथ स्ट्रेन, जो डिजीज कॉजिंग स्ट्रेन थी, उसे उन्होंने क्या किया, इंजेक्ट किया माइस की बॉडी में। और उन्होंने देखा वो डेड होगी। क्यों? क्योंकि स्मूथ स्ट्रेन जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज। इसके बाद उन्होंने तीसरे नंबर पे क्या किया कि जो स्मूथ स्ट्रेन थी, ये जो वायरुलेंट जो स्ट्रेन थी जो डिजीज कॉज कर रही थी, उसे क्या किया, हीट किया। और हीट करके उस स्मूथ स्ट्रेन को फिर इंजेक्ट किया। तो उन्होंने देखा कि माइस जो है वो सरवाइव कर गया। इससे क्या हुआ कि जो हीटिंग होने की वजह से जो स्मूथ स्ट्रेन जो वायरुलेंट जो थी उसमें से जो डिजीज कॉजिंग करने वाला जो भी कॉज था वो डेड हो गया और माइस जो है वो सरवाइव कर गई। अब फोर्थ नंबर पे उन्होंने क्या किया बेटा, रफ स्ट्रेन प्लस हीटेड स्मूथ स्ट्रेन। क्या किया, ये जो पहले ये जो थी हमारे पास हीटेड जो स्मूथ स्ट्रेन, इन दोनों को मिक्स किया, स्मूथ स्ट्रेन और हीटेड स्मूथ स्ट्रेन को, और फिर इंजेक्ट किया। तो उन्होंने देखा कि जो माइस थी वो क्या हो गई, वो मर गई। अब कारण क्या है इसके कि हीटेड जो रफ स्ट्रेन है वो क्या है, वो एक नॉन वायरुलेंट जो है स्ट्रेन है जो डिजीज कॉज
नहीं करती। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, जब जो रफ स्ट्रेन और हीटर स्मूथ स्ट्रेन है, जब दोनों को मिक्स किया जा रहा है तो जो माइस है वो सरवाइव नहीं कर पा रही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो हीटर स्मूथ स्ट्रेन है उसकी बॉडी से जो है मतलब उसने क्या किया है, उसने रफ स्ट्रेन को भी क्या बना दिया है, वायलेंट बना दिया है। और वायलेंट बनाने की वजह से जो है वो जो माइस है वो सरवाइव नहीं कर पा रही। तो ये क्या है, इससे ये पता चलता है कि डीएनए जो है वो कभी भी मरता नहीं है। डीएनए अमर है, इमॉर्टल है, क्योंकि जो स्मूथ स्ट्रेन का डीएनए है वो रफ स्ट्रेन के अंदर एंटर कर रहा है और इसलिए जो रफ स्ट्रेन है वो भी वायलेंट हो रही है और जिससे जो है माइस सरवाइव नहीं कर पा रही है। तो जो हीटर स्मूथ स्ट्रेन थी उसमें से क्या ट्रांसफर हुआ, उसमें से डीएनए ट्रांसफर हुआ आरएनए। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये ग्रिफ्थ ने दिया और उन्होंने इससे ये कंक्लूड किया कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है दैट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये था बेटा ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट जो कि ग्रिफ्थ ने दिया।